गैप अप गैप डाउन सिनेरियो में सेम है। गैप अप अगर होता है तो 25,263 के पास अगर प्राइस ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हो गया, अगर प्राइस नीचे की तरफ आया यहाँ ओपन होके सीधा, तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस गैप डाउन हो गया इस तरह से यहाँ पे कई लेवल्स 24,975 के पास और यहाँ से रिवर्स हो गया तो आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, या फिर अगर ये ब्रेक और सस्टेन करे तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स का फायदा उठाना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जहाँ पे लेवल्स है वहाँ पे मोस्ट लाइकली रिवर्सल्स आने के चांसेस है और वहीं से मार्केट घूम सकता है। तो उस हिसाब से आप 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस लगा के कॉल या पुट साइड में आप एंट्री ले सकते हो। तो मैक्सिमम आपका 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो अराउंड अबाउट 50 रुपीज टू 60 रुपीज का अगर ऑप्शन प्रीमियम आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप इजीली 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के 20 टू 30 पॉइंट्स 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आप हासिल कर सकते हो। कल के दिन ऐसा मेजर कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगल जैसा ही पैटर्न बन रहा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न ऐसा नहीं बन रहा है। जैसे अगर हम इस तरह से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं और यहाँ लोअर साइड में भी अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऐड कर, सपोर्ट ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से खींचते तो ये एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनता है। लेकिन ये पैटर्न तभी काम का है कि अगर प्राइस इसके अंदर ओपन होता है, समझो इसके अंदर प्राइस आता है और यहाँ से अगर पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देता है, यानी ट्राइंगल के अंदर अगर प्राइस आता है और अगर यहाँ से 24,119 को ब्रेक करता है तो ये ट्राइंगल का पैटर्न ब्रेकआउट हम समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस इसके अंदर है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को 25,055 को, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है। इस पर्टिकुलर सपोर्ट्स को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस नीचे जा रहा है। अगर प्राइस डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है और फिर प्राइस नीचे आता है तो वो हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। ये जो गैप अप हुआ है इसको सस्टेन नहीं हुआ है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक डाउन कर दिया तो आप ऐसे पोजीशन में पुट के पोजीशन में बैठेंगे, ये कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर प्राइस इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस पर्टिकुलर लेवल से, लेट्स से यहाँ पे हुआ तो इसको आप ब्रेक डाउन मत समझिए। अगर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ इस तरह से ब्रेकआउट देता है इस पर्टिकुलर लेवल को तो यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, या बुलिश हो गया और आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है ऐसे सर्कमस्टेंस में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा अपडेट जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।